हरिओम तत्सत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैदिक ज्ञान पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या जो कि है हाइपर एसिडिटी के बारे में। दोस्तों, आम भाषा में इसे हम तेजाब बनना, जलन का होना आदि बहुत से नामों से जानते हैं। खट्टी डकारें आना, ब्लोटिंग होना, ये इसके कुछ लक्षण हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम इस समस्या से निजात पा सकते हैं और किन उपायों को अपना करके हम इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो छुटकारा पाने से पहले हमें जानना होगा कि ये किन कारणों से उत्पन्न होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम कारणों को ख़त्म करेंगे तभी हम इसको समाप्त कर पाएंगे। अन्यथा ऐसा होगा कि आपको बार बार किसी औषधि या किसी उपचार की ज़रूरत रहेगी। तो मेरे एक नेचुरोपैथ होने के नाते आप सभी को बताने का ये फ़र्ज़ बनता है कि आप प्राकृतिक विधि द्वारा इसको एक बार जड़ से ख़त्म कर लेंगे और अपने लाइफस्टाइल को अच्छा कर लेंगे तो आपकी ये जो समस्या है ये बिल्कुल ख़त्म होने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको बार बार किसी एंटासिड या किसी दवाई का इस्तेमाल करना पड़े। तो सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम इसके कारणों के बारे में कि इस जो हाइपर एसिडिटी यानी कि तेज़ाब बनने की जो समस्या है का कारण क्या है। तो इसका सबसे मुख्य जो पहला कारण है वो है हमारा बहुत ही गलत खान पान। क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है वो ऐसी बिगड़ती जा रही है कि हमें रेडी टू ईट फूड की आदत हो गई है, पैक्ड फूड की आदत हो गई है। मार्केट में जाना है, तुरंत बना बनाया लेना है और उसको खा लेना है। और दूसरा, हमारा खाने का जो तरीका है वो भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि परमात्मा ने हमें हमारे मुंह के अंदर 32 दांत दिए हैं। इन 32 दांतों का काम यही है कि प्रॉपरली आपके खाने को चबा करके निगला जाए, तभी ये अमृत का काम करता है, अन्यथा यह जहर का काम करता है। और ये भी एक तरह से जहर ही है जो कि हमारे शरीर के अंदर अतिरिक्त पित्त का बढ़ जाना है। तो सबसे पहले हम अपने खान पान को सुधारने का प्रयत्न करेंगे। जितना हो सकता है वो बाहर का पैक्ड फूड, बहुत ज़्यादा फ्राइड, ऑयली और बहुत ज़्यादा लाल मिर्च का प्रयोग, जो हम सूखी मिर्च प्रयोग करते हैं किचन के अंदर, ये बहुत ही एसिडिटी को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो हमने उसको कम करने के लिए जैसे फूड हैं उनकी चर्चा मैं आगे करूँगा। तो ऐसे फूड्स का हमें इस्तेमाल धीरे धीरे कम करना है, बंद करना है। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में चीनी का जो सेवन है ये भी एसिडिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो जितना हो सके चीनी का प्रयोग कम कीजिए, गुड़ का सेवन कीजिए, बहुत ही अच्छा लाभकारी फ़ायदा देता है। आपके खाने के बाद हल्की मात्रा में, थोड़ी मात्रा में गुड़ का सेवन, सौंफ का सेवन, ये भी लाभकारी रहता है। तो चीनी का प्रयोग कम कीजिए। इसी के साथ में सफ़ेद जो नमक है ये भी हमें नुकसान करता है, एसिडिटी को बढ़ाने का काम करता है। तो जितना हो सके खाने के अंदर या अतिरिक्त, कई बार हम उसके ऊपर अपने सैलेड के ऊपर, सलाद के ऊपर एक्स्ट्रा जो है हम सफ़ेद नमक का प्रयोग करते हैं, वो भी नुकसान करता है। तो ऐसे कुछ कारणों में प्रॉपरली नींद का ना लेना भी एक मुख्य कारण है जो कि हमारी एसिडिटी को बढ़ाता है। और इसी के साथ में प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर जब फीटल का साइज़ बड़ा होता है तो प्रेगनेंसी में क्या है कि जो पाचन के जो हमारी ग्रंथियां हैं उन पे दबाव आ जाता है और वो जो HCl की जो मात्रा है वो कुछ हद तक हमारी फूड पाइप में आती है, जिस करके एसिडिटी की समस्या जो है महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ज़्यादा फील होती है। तो उसके लिए वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिन में अगर 2 बार भोजन करते हैं तो उसको 4 बार में डिवाइड करें, 5 बार में करें, थोड़ी थोड़ी मील के रूप में उसको
लेते रहने से भी आपकी ये समस्या दूर हो जाती है। और इसके साथ में जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, क्योंकि पेट का जो साइज़ है और उसके अंदर मैं आपको समझा देता हूँ, एक कोई बर्तन है, बर्तन के अंदर आधा जो है किसी तरल पदार्थ उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, जिसे हम HCl एसिड कहते हैं। उस एसिड के ऊपर जब भोजन का हमारे मुंह के द्वारा, भोजन नली के द्वारा पेट में जाता है, तो उसमें से बहुत सारे जूसेस जो हैं, उसका काम है उसमें से बहुत सारे बैक्टीरियाज जो बाहर के हैं, बहुत सारे वायरसेस जो हैं वो बाहर के हैं, उनको किल करता है। तो जो वो घोर एसिड है, और हमारे परमात्मा ने जो बॉडी बनाई है, तो हर एक ऑर्गन के साथ में एक म्यूकस की लेयर है जो कि इस एसिड से हमारे जो पाइप है, फूड पाइप है, उसको बचाती है। लेकिन किन्हीं कारणों से जब वो म्यूकस की लेयर धीरे धीरे ख़राब होती है, या बाहर का बहुत खाते हैं, या कई बार हाइटल हर्निया के कारण भी ऐसा देखा जाता है, क्योंकि उस पॉकेट बन जाती है, उसमें जब वो एसिड चला जाता है तो हमें एसिडिटी की समस्या फील होती है। तो जब हम एक्सेस मात्रा में खाते हैं, तो जैसे बर्तन के अंदर आधा तो पहले भरा हुआ है, उसके अंदर और खाना डाला आपने, तो वो जो एसिड है वो भर के ऊपर आएगा, तो जो हमारी फूड पाइप है तो उसके अंदर वो रह जाता है। रहता तो हर किसी के है, लेकिन जब हमारी म्यूकस की लेयर कहीं ना कहीं ख़राब होने लग जाती है, वो हमें बॉडी पे फील होने लग जाता है। तो कभी भी भर पेट करके कभी मत खाइए, और खाने के तुरंत बाद में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी ना पिएं तो ही बेहतर है। अगर ज़रूरत लगती है, अगर आपने अपनी खाने के अंदर चपाती के साथ में जो वेजिटेबल है वो करी वाली नहीं है, तो आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में बीच में हल्का गुनगुना पानी लेकर के उसको जो बाइट है अपनी उसको ले सकते हैं। पानी पास में ज़रूर रखें, कई बार निवाला गले में अटक जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में खाने के तुरंत बाद में पानी का सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए। और एक जो कारण है वो है हमारा सुबह उठते ही बेड टी लेने का। हम कई बार देखते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि काम करने का तो हमारा मन तब करता है जब हम टी लेते हैं, जो कि इस रोग के अंदर बहुत ही हानिकारक है। तो बेड टी की आदत, दिन में कॉफ़ी पीना, कई बार पेशेंट हमें बोलते हैं कि हम कॉफ़ी पीते हैं तो हमें उसमें राहत मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है, वो आगे जा कर के आपको ख़राब करेगा। तो बेड टी और कॉफ़ी का जो सेवन है वो धीरे धीरे आप बंद कर दें तो बहुत ही उत्तम, नहीं तो इसको कम कीजिए, लेकिन खाली पेट, क्योंकि जब पित्त दोष बढ़ता है और साथ में आप उसमें खाली पेट जब उसमें एसिडिक फूड और डाल देते हो, तो वो आपके जले पे नमक लगाने जैसा काम करता है। तो ऐसे कारणों से बचने का हमें प्रयत्न करना है। और इन्हीं कारणों के साथ में कुछ और कारण भी हैं, क्योंकि वो सारे लाइफस्टाइल के साथ जुड़े हुए हैं, हमारी दिनचर्या के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इन कारणों को हमने धीरे धीरे दूर करने का प्रयत्न करना है। और इसी के साथ में कुछ घरेलू उपाय भी मैं बताऊंगा, लेकिन उपायों से ज़्यादा बेहतर जो है वो है हमारे उस एरिया का डिटॉक्सिफिकेशन करना, यानी कि उस एरिया में पड़ी हुई गंदगी को या हाइपर एसिडिटी को। कई बार हमने देखा है बहुत सारे लोगों को हाइपर एसिडिटी के कारण सिर में दर्द रहता है, कई बार माइग्रेन की दिक्कत हो जाती है। बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उसका डायग्नोज नहीं हो पाता कि इसमें सिर का दर्द या माइग्रेन का कारण क्या है, जबकि उन सब के पीछे यही एक कारण है कि आपकी जो हाइपर एसिडिटी है, कई बार हमें वो जलन नहीं करती, लेकिन वात के साथ में, वायु दोष के साथ में वो हमारे शरीर में इफ़ेक्ट डालती है। तो ऐसी चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके अंदर जो सबसे घरेलू उपाय है वो मैं बता देता हूँ। आप क्या करेंगे, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच सौंठ का पाउडर, इन तीनों को मिला कर के अपने पास बराबर मात्रा में रख लेंगे। और आधा चम्मच सुबह शाम 2 टाइम आपने इसका सेवन करना है। अगर आपको एसिडिटी की दिक्कत तुरंत हो रही है तो आपने 1 गिलास कच्चा दूध, कच्चे दूध में आपने क्या करना है,
आप उसकी छाछ टाइप यानी कि लस्सी टाइप बनाएंगे। जैसे कि आपने आधा कप दूध लेना है और उसमें कच्चा दूध लेना है, बॉयल किया हुआ दूध यानी कि मलाई युक्त दूध नहीं लेना। कच्चे दूध के अंदर आधा कप दूध और आधा कप पानी मिला करके इसका धीरे धीरे सेवन करेंगे। तो ऐसा करने से भी तुरंत एसिडिटी में लाभ मिलता है। और जो मैंने आपको जीरा, अजवाइन और सौंठ का चूर्ण बताया, इसका भी बहुत लाभ है। और इसके साथ में जो इसको जड़ से ठीक करने का जो मुख्य जो तरीका है वो यही है कि आप कुंजल क्रिया का अभ्यास करें, क्योंकि बिना कुंजल क्रिया करे आपकी उस एरिया की जो पेट की शुद्धि है वो नहीं हो सकती। तो जितना हो सके आप अपने जो मैंने कारण बताए उनको तो आपने दूर करना ही है और इस उपाय को भी आजमाना है। लेकिन जब तक आप कुंजल क्रिया का अभ्यास नहीं करेंगे ये आपकी समस्या जड़ से दूर होने वाली नहीं है। कुंजल क्रिया में क्या करेंगे, आप एक जग के लगभग गुनगुना पानी, सिंपल कुछ नहीं ऐड करें उसमें। अगर आपको कुछ नहीं मिलता, नहीं तो आप हल्का सेंधा नमक उसमें प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज सिंपल साधारण पानी आपने हल्का गुनगुना करके एक जग पानी इकट्ठा रख लेना है और उसमें गिलास में डाल करके इकट्ठा फटाफट उस पानी को पीना है। ध्यान रहे, जिनको हाइटल हर्निया की दिक्कत है या हर्निया वैसे बॉडी में है, आपके नाभि का है या साइड का है, तो वो इस अभ्यास का प्रयोग किसी योग्य चिकित्सक की देखरेख में करें, अन्यथा ना करें। तो आपने जो पानी लेना है उस पानी को फटाफट पी करके ओकड़ू होकर के गले में उंगली लगा करके उस पानी को बाहर निकालना, इसी को कुंजल क्रिया कहा जाता है। इस कुंजल क्रिया का जो अभ्यास है वो आपने जब एसिडिटी की दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा हो रही हो तो सुबह शाम करना है। पहले 5 दिन आप सुबह शाम कीजिए, फिर उसके बाद कुछ दिनों का अंतराल डाल करके यानी कि हफ्ते में 2 बार का पहले 5 दिन सुबह शाम करना है। 3 दिन में ही आपको आराम आ जाएगा। तो 3 दिन सुबह शाम करने के बाद में अगले जो 3 दिन हैं उनमें दिन में 1 बार करें और उसके बाद सप्ताह में 2 बार, फिर सप्ताह में 1 बार इसका अभ्यास करें। और खाने में परहेज़ रखें, क्योंकि जब तक आपको कोई रोग अगर आपके शरीर में आ गया है उसको निकालना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को खुद सुधारना होगा। अगर आप ये सोचें कि मेरे को बाहर से कोई चीज़ ऐसी मिले और मैं स्वस्थ हो जाऊं, तो ऐसा नहीं है। आपके शरीर को कष्ट देना होगा। और सबसे एक चीज़ मैं आखिर में बताना चाहूँगा कि कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद सोएं नहीं, लेटे नहीं, कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़रूर करें। इसके पीछे एक मुख्य कारण क्या है, देखिए, दिन और रात होती है। सुबह जब सूर्य उदय होता है तो हमारे शरीर में अग्नि प्रोडक्शन शुरू हो जाता है। तो क्या नेचर ने क्या बोला है कि जैसे ही सूर्य उदय हो आप जितना मर्जी खाइए, हम उसको डाइजेशन करने में नेचर हेल्प करती है। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती है, रात होती है और हमारा खाने का उस टाइम का क्या होता है, हम कढ़ाई पिज़्ज़ा खा रहे हैं, कढ़ाई पनीर खा रहे हैं, बहुत सारे नान खा रहे हैं, तो उस समय हमारी जो अग्नि है, क्योंकि जैसे जैसे सूरज जलता है चलते चलते बुझ जाता है, ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर है। ये हमें शुरुआत में नहीं पता चलता, लेकिन आने वाले जो समय हैं उसके अंदर जब हम किन्हीं गंभीर रोगों में फंस जाते हैं तब हम उस समय को याद करते हैं जब हमारे पास उस चीज़ को संभालने का समय होता है। तो समय रहते आप संभलिए। कभी भी देर रात तक बिल्कुल मत जागिए, देर रात तक बिल्कुल बहुत ज़्यादा हैवी फूड मत इनटेक कीजिए। खाने के अंदर दूधी का प्रयोग, जिसे हम लौकी लंबा बोलते हैं, कद्दू जो होता है घिया जिसको बोलते हैं, उसका प्रयोग कीजिए। ऐशगार्ड का यानी कि जो सफ़ेद पेठा है उसका जूस जो है वो रामबाण का काम करता है आपकी एसिडिटी की दिक्कत में, आपके अपचन की दिक्कत में, आपके पेट के समस्त रोगों में ऐशगार्ड का जो जूस है वो बहुत लाभकारी है।
और साथ में आप अपने खाने के जो आहार में जो दोपहर में लेते हैं उसके साथ में छाछ का सेवन, क्योंकि डाइजेशन अच्छा होगा और कब्ज़ ना होने दे। अगर कब्ज़ की समस्या आपको रहेगी तो ये समस्या आपको छोड़ने वाली नहीं है। तो कोशिश यही करें, कुंजल क्रिया का अभ्यास करें, सुबह सुबह ऐशगार्ड का जूस पिएं, घी का जूस पिएं, बहुत लाभकारी है। और साथ में अपना जो कब्ज़ को ना होने दें। तो मुझे लगता है इस वीडियो में मैंने आपके लगभग सारे पहलू रख दिए हैं। फिर भी कोई रह गया हो, आपकी कोई क्वेरीज हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मेरे पर्सनल नंबर 9215200042 पर मैसेज छोड़ करके अपनी जानकारी या अपनी क्वेरी ले सकते हैं। धन्यवाद।